बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं विशाल, मेरे साथ हैं रजनी। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। 26 अगस्त सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालात पर जानकारी देंगे। वैसे भारत की ओर से अभी तक तालिबानी शासन आने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी है। अफगानिस्तान से भारत का ऑपरेशन एयरलिफ्ट जारी है। काबुल से दोहा के रास्ते 4 अलग अलग विमानों से 146 भारतीय दिल्ली पहुंचे। दोहा के रास्ते से 30 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। भारत अभी तक 500 से ज्यादा भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल चुका है। कोलकाता के रहने वाले तबीब भारत पहुंचे। भारत सरकार को तबीब ने शुक्रिया कहा। तबीब बताते हैं 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। अब भी कई लोग वहां पर फंसे हैं। तबीब ने वतन वापसी पर खुशी जताई। तबीब कई दिनों से अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। डर का कितना माहौल है वहाँ पर? क्योंकि अभी डर का जितना माहौल है, कोई बंदा तो बाहर नहीं निकल सकता है, सीधा बात है। जो इधर भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, खाना खाए ना खाए उधर ही पड़ा रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकता। इंडियन एम्बेसी उधर बहुत मदद किया, वो भी मेरे को नहीं है, पूरा जितना 200 बांधा था सबको मदद किया। अफगानी छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से वीजा बढ़ाने की अपील की है। अफगानिस्तान के छात्र अपने देश वापस नहीं जाना चाहते। अफगानी छात्रों को चिंता है कि आखिर तालिबान के सत्ता में आने के बाद किस दिशा में जाएगा देश में अफगानिस्तान के कई छात्र अलग अलग राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत आ रही हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत लाई जा रही हैं। काबुल एयरपोर्ट तक सुरक्षित ये प्रतियां पहुंचाई गईं। काबुल से 46 सिख और हिंदू नागरिक भी भारत आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं। संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत बहुत। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सुरक्षा बलों और अज्ञात बंदूकधारियों के बीच फायरिंग की रिपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी को लेकर जर्मन सेना का बयान भी आया है। उनके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों के बीच गोलीबारी हुई। अमेरिकी और जर्मन सेना भी इसमें शामिल हुई। फायरिंग में एक अफगान सेना का जवान गोलीबारी में मारा गया, 3 घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद दुनिया भर में रह रहे अफगान विरोध कर रहे हैं। इस बीच नई दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर अफगानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष शामिल हुए। बच्चों ने वी वांट फ्यूचर के नारे लगाए। अफगानियों की मांग है उन्हें शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए, उन्हें रोजगार और रहने की व्यवस्था दी जाए। अफगानिस्तान के पंजशीर में वॉलीबॉल खेलते नजर आए अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को युद्ध की चुनौती दी, कहा तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। अमरुल्लाह सालेह तालिबान पर चुटकी लेते हुए कहा, फिर मिलते हैं। पंजशीर प्रांत के एंट्री पॉइंट पर तालिबानी आतंकी जमा हैं। अफगानिस्तान में अब पंजशीर पर कब्जे की जंग हो रही है।
अंद्राब वैली में एंटी तालिबान फोर्स और तालिबान में गोलीबारी जारी है। खबरों के मुताबिक अंद्राब वैली में हुई मुठभेड़ में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है। अहमद मसूद ने कहा है, बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, हम जंग नहीं चाहते। तहरीके हुर्रियत ने श्रीनगर के हैदरपोरा में अपने ऑफिस से साइन बोर्ड हटा दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत बैन लगाया जा सकता है। बधिरों के लिए समाचार में इतना ही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.